बढ़िया। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमारे 21 चक्रों का कोरम पूरा हो चुका है। लिहाजा आज की ध्यानस्थ अवस्था की चिंतन यात्रा का प्रारंभ होता है। ये जय श्री। चिंतन यात्रा मानवीय चेतना को कहां से कहां पहुंचा देती है, इसका जीता जागता उदाहरण तो आप ही सब। कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और कहां तक पहुंचेंगे, तीनों ही चरण। और आश्चर्य की बात, आप बाह्य रूप से जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन भीतर में इतना परिवर्तन आप सबके भीतर में घटित हो चुका है, घटित हो रहा है और घटित होता रहेगा। यही तो सबसे खूबसूरत घटनाक्रम है कि एक्सटीरियर वही है और इंटीरियर पूरा चेंज हो गया। जो मेहमान बहुत पहले आए थे आपके घर में, और उसके 5-7 साल बाद जब आपके घर में पहुंच रहे हैं तो कहेंगे अरे, बाहर से तो सब कुछ वैसा ही है, पर ये घर तो भीतर से सारा ही बदल गया, सारी इसकी सज्जा बदल गई। नहीं, कुछ ऐसा ही प्रतीत नहीं होता। और बहुत से लोग आपको कहते भी होंगे अरे आप पहले जैसे नहीं रहे। औरों को तो छोड़ो, जब खुद को सामने पाते होंगे खुद के, तो खुद से कहते होंगे अरे तुम तो पूरी तरह बदल गए हो, तुम वो हो नहीं जो पहले हुआ करते थे। और ये एहसास, खुद को कॉम्प्लीमेंट करने का जो एक एहसास, कितना खूबसूरत है, कितना सेटिस्फैक्टरी है, कितना आनंददायी है, और कितना उत्साह बढ़ाने वाला है कि हमारी सबकी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की यात्रा जारी है। और भीतर में बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ जा रहा है। और ये परिवर्तन आंतरिक चेतना को निखारता चला जा रहा है, परिष्कृत कर रहा है, रिफाइनमेंट दे रहा है। परसेप्शन की जगह अब ले ली है। किसने ले ली परसेप्शन की जगह, कोई बताएगा? रियलिटी, ट्रूथ, यस। एक्सेप्टेंस। परसेप्शन नाम का जो एक भ्रम था वो तो समाप्त हो गया। अब रियलिटी के साथ जी रहे हैं। परसेप्शन इवेपोरेट इवेपोरेट हो गया पूरी तरीके से। अब रियलिटी है, हम हैं, ये संसार है, और इस संसार को बनाने वाला है। दोनों का एक तालमेल चल रहा है लगातार। और ये तालमेल बड़ा खूबसूरत है। और इसी तालमेल के कारण हमारी ये आंतरिक जगत की यात्रा निरंतर निर्बाध रूप से चलती जा रही है, चलती जा रही है। दिन भले ही बीत रहे हों, पर अब कोई चिंता नहीं कि दिन कितने बीते, कितने रह गए हैं, कोई चिंता नहीं। बस ऐसा महसूस हो रहा है कि बस आनंद आ रहा है। और आनंद जब आता है ना, तो समय रुक जाता है, काल रुक जाता है आनंद में। खुशी मिलती है तो चिंता होती है ये काल बीत ना जाए। दुख का समय होता है, ये सोचते हैं हाय ये काल कब बीतेगा। लेकिन जब आनंद होता है, कुछ
अता पता नहीं, ना इसके बीतने की प्रतीक्षा है, ना इसके बीत जाने का डर है। बस केवल है तो एक आनंद, आनंद और केवल आनंद, जो काल से परे है। इट इज बियॉन्ड टाइम। काल का प्रभाव हमारे जैविक शरीर पर पड़ सकता है, पड़ता रहे, और जो हमारा आंतरिक शरीर है, जो चेतना से सुसज्जित है, हमारा जो चेतन शरीर है, इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं। ये वर्तमान में स्थित हो गया, समझना होगा। ये जो चेतन शरीर है, ये वर्तमान में स्थित है, और जो स्थूल शरीर है वो काल के हवाले है। काल का प्रभाव इस पर होगा, पर चेतन शरीर पे काल का कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रभाव का। यहां तो सिवाय आनंद के और कुछ भी तो नहीं। निरंतर आनंद, हर पल आनंद के झोंके हमारी अंतर चेतना को आनंदित रखते हैं। ध्यान से क्या पाया हमने? यही तो पाया, इस चेतन शरीर के साथ अपनी चेतना का जुड़ाव पाया। जब चेतना इसके साथ जुड़ी तो चेतना भी अमरत्व को प्राप्त हो गई, चेतना भी आनंद में स्थित हो गई, चेतना भी वर्तमान का हिस्सा बन गई। हाँ, कभी कभी मानव की चेतना मन में फंस जाती है, और जब मन में फंसती है तो बहुत पीड़ित होती है। इतनी प्रकार की गणनाएं, इतने प्रकार के कैलकुलेशन, इतने प्रकार के एनालिसिस मुसीबत खड़े करे रखते हैं। लेकिन जैसे ही शिफ्ट करके चेतन शरीर के साथ जुड़ोगे, सब कुछ समाप्त। कोई गणना नहीं। अनंत की क्या गणना करें? ये अनंत है, और मन का अंत सुनिश्चित है। मन पीड़ा देता है गणना के कारण। मन में होने के कारण हर प्रकार की गणना से आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट होते हैं चेतन की तरफ, तो यह गणना मुक्त क्षेत्र है। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। यहाँ है तो केवल और केवल आनंद, और आनंद में डूबती चेतना हमारे इस जीवन की सार्थकता को बयान कर रही है। इसका मतलब जीवन का सार्थक होना क्या था? जीवन का सार्थक होना था चेतन के आनंद में स्थापित हो जाना। क्या ध्यान का इतना सा ही पर्पस था? हाँ, इतना सा ही पर्पस था ध्यान का। ध्यान के अभ्यास ने हमारी चेतना को चेतन में स्थित कर दिया। चेतन में स्थित होकर अचेतन के संदेशों का आनंद उठा रहे हैं। चेतन में स्थित होकर अचेतन के संदेशों का आनंद उठा रहे हैं, और उन चेतन के संदेशों की डोर को पकड़कर अचेतन के नजदीक और बढ़ते जा रहे हैं। अचेतन के संदेशों की डोर को पकड़कर
अचेतन के और भी करीब होते जा रहे हैं। तो क्या पड़ी है संसार की, क्या पड़ी है संसार में उलझने की। अरे ये तो अपने तरीके से चलता ही रहेगा, चलता आया है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। क्यों नाहक अपना कीमती समय और ऊर्जा संसार के घटनाक्रमों के उलझनों में क्यों बर्बाद कर दें। क्यों इस अलौकिक आनंद से वंचित रहें जो चेतन में स्थित होकर अचेतन की ओर बढ़ते चले। इससे सुंदर घटनाक्रम और क्या हो सकता है। कुछ है ही नहीं इसके अतिरिक्त। और इसी अचेतन की मदहोशी में, ध्यान देना, इसी अचेतन की मदहोशी में संसार का भी सुख लेते चले। अब संसार जैसा भी है अब सुखद लगेगा, क्योंकि मदहोशी छाई है चेतना पर अचेतन की। क्या फर्क पड़ना संसार का, बस संसार में भी मजा ही आ रहा है। और इसी अचेतन की मदहोशी में डूबे संसार के प्रति समस्त प्रकार के कर्तव्यों का आनंद भी ले रहे हैं। इनका निष्पादन भी हो रहा है, इन कर्तव्यों का साक्षी भाव में सब कुछ हुआ जा रहा है। अचेतन का स्वरूप हमारे सूक्ष्म शरीर के रोम रोम में भरता जा रहा है। और प्रतिक्रिया स्वरूप रोम रोम से उत्सर्जित होता हुआ आनंद अपने चारों ओर के वातावरण को भी आनंदित बना रहा है। यदि नशा ही करना है तो अचेतन का करें। स्थायी नशा है, कभी उतरेगा नहीं। बाहरी नशा कोई करता है तो कुछ काल बाद उतर जाता है, और इसका तो नशा परमानेंट है। और इसका नशा तो इस देह के बाद भी रहेगा। देह रहे ना रहे पर ये नशा रहेगा। तो आओ सब मिलकर इस अचेतन की मदिरा का पान करें। अपनी जीवात्मा को इस अचेतन के प्याले में डुबो दे। अपनी चेतना को इसमें डिसॉल्व कर दें, घोल दें अपनी चेतना को इसमें। फिर कुछ ना बचेगा, कोई दूरी शेष ना रहेगी। और मानवीय अस्तित्व अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझेगा यदि ये नशा हो गया। शायद इसी अवस्था के लिए ही श्री माता जी ने कहा होगा कि मस्त हुए तो क्या बोले। अब आप देखिए, संसारिक स्तर पे जो लोग नशा करते हैं मदिरा का, पीने वाली मदिरा का, तो पीते तो चुपचाप हैं, गुरूर होने के बाद तो निरंतर बोलते हैं।
देखा है कभी? हाँ जी। और अवचेतन के गड्ढे को खोद खोद कर, स्मृतियों को निकाल निकाल कर, उससे उठने वाली जो फ्यूम है, जो महक है, शब्द रूपी महक, उसकी प्रतिक्रिया करते हुए कितना बोलते हैं। ये सिद्धांत तो अचेतन की मदिरा पर भी लागू होता है। पर एक ही अंतर है, वो जो बोलते हैं अवचेतन में दमित स्मृतियों से उठने वाली विचारों की श्रृंखला की प्रतिक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं को महसूस कर बोलते हैं। लेकिन यहां तो सब कुछ भीतर से, यहां तो सब कुछ बिना प्रतिक्रिया के ही फूटना प्रारंभ हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे सूरज के उगने के उपरांत उसकी किरणों को आत्मसात कर खिलता है जो सूरजमुखी, और अपने सौंदर्य सौंदर्य को बिखेरना प्रारंभ कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी चेतना में, हमारी जीवात्मा में अचेतन का नशा सुरूर बनकर चढ़ता है, हृदय से आत्मज्ञान रूपी सुगंधी प्रस्फुटित होने लगती है, बहती है, संजोती है, संभालती है, समेटती है। वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत यह सुगंधी जिसको भी मिलती है उसको भी आनंदित कर देती है, उसको भी नशे में ले आती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये घटनाक्रम। जिसकी चेतना डूबी है वो भी नशे में है, और जिसको इसकी सुगंधी मिल रही है वो भी नशे में है। चारों तरफ आनंदमयी नशा छाया हुआ है। इसका सुरूर चेतनाओं पर और जीवात्माओं पर चढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ही मां आदि शक्ति के लिए हृदय ही हृदय में एक स्तुति गान बिना शब्दों का घटित हो रहा है, जिसका आशय यह है मां, क्या दिया है आपने जो हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगता है कि हमारा अस्तित्व पूर्णतया मुक्त ही हो गया। ये मुक्ति का आनंद, ये मुक्ति की स्थिति, ये मुक्ति का एहसास, यही तो वे लक्षण हैं जो बता रहे हैं श्रीमा है हमारे ही आसपास। महसूस किया नजदीकी को, या कुछ देर अचेतन को। इस अचेतन को जीने का ही तो
स्वप्न श्री माँ ने हम सब के लिए देखा है। इसी स्थिति में पहुंचाने के लिए ही तो उन्होंने गूढ़ से गूढ़ राज को अपने शब्दों में खोला है। हजारों लेक्चर दे देकर यही तो रहस्य दर्शाया है। अपने स्वयं के अचेतन होने का एहसास सत्य साधकों को कराया है। करा करा कर यह एहसास ऐसे साधकों को मुक्त कराया है। कराकर मुक्त अपने साधक साधिकाओं को उन्होंने अपना माध्यम बनाया है। साधक से माध्यम बनने की यात्रा अब कुछ कुछ समझ आ रही होगी। आप सबकी ऐसी स्थितियों की स्थिति मां को बहुत भा रही होगी। इसी की प्रतीक्षा में ही तो वो 1970 से कार्य कर रही हैं। यही अवस्था देने को ही तो वो आज भी अपना जी जान एक कर रही हैं। कौन कहता है श्री मां महाप्रयाण कर चुकी हैं। कौन कहता है श्री मां समाधिस्थ हो गई हैं। कौन कहता है श्री मां साक्षात में आज नहीं है। क्या अचेतन के सानिध्य के एहसास में वो हम सबके साथ नहीं है। उनके साथ के बिना क्या गहनता आ पाएगी। उनके एहसास के बिना क्या साधकों की उन्नति हो पाएगी। यदि गहनता और उन्नति का समावेश मानवों की चेतना में आ रहा है तो इस एहसास का जर्रा जर्रा उन्हीं की उस उपस्थिति ही तो दर्शा रहा है। ना वो कहीं गई है ना वो कहीं गई थी और ना ही वो कहीं जा रही हैं। वो तो हम सबके हृदयों से अपना अस्तित्व दर्शा रही हैं। इन्हीं शब्दों के जरिए ही तो वे अपना एहसास करा रही है। उनका ही तो एहसास साधक साधिकाओं के हृदय में आनंद भर देता है। और उनके सानिध्य का ही तो एहसास रोम रोम को पुलकित कर देता है। पुलकित होता रोम रोम भ्रामर की तरह गुनगुनाता है।
तभी तो सारे वातावरण में यह दिव्य संगीत गुंजायमान होता जाता है। क्या सुना है ये संगीत? क्या एहसास किया है इस झनकृत होते संगीत का भीतर के अस्तित्व ने? क्या स्वाद चखा है इस मिठास का अंतर चेतना की जिह्वा से? जिसने चख लिया है ये स्वाद, वो अमृत को पा रहे हैं। जो चाहते हैं पाना ये स्वाद, वो साधना के दौरों से गुजरते जा रहे हैं। यह साधना है, यह कोई पंथ नहीं है। यह साधना है, यह कोई धर्म नहीं है। यह साधना है, यह कोई प्रपंच नहीं है। जिसको दिखा दिखा कर हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, यह तो एक दरिया है, यह तो एक सागर है, जिसमें डूबकर हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। होना है अमर, डूबना है क्या? यदि इच्छा है तीव्र तो छोड़ो ये परपंच। बाहरी क्रियाकलापों के परपंजों में डूबकर उलझ कर क्यों अपने को भरमा रहे हो? हर पल हर घड़ी श्री मां को ही शर्मिंदा किए जा रहे हो। क्या इतनी तुच्छ चीजों के लिए श्री माता जी ने अवतरण लिया है? क्या बेकार की उथली बातों के लिए उन्होंने यह अवतार लिया है? छोड़ो इन प्रपंचों को, छोड़ो बेकार की बातों को, छोड़ो समस्त प्रकार के दिखावे को, जो ध्यान के नाम पर, जो कर्म कांड के नाम पर किए जा रहे हो। यदि पाना है ये अमृत, तो सब छोड़ छाड़ कर अपने हृदय के सागर में उतर जाओ। बैठकर इस सागर की तलहटी में अब जाकर ध्यान लगाओ। सागर के भीतर बहने वाली विभिन्न नदियों के रूप में अनेकों प्रकार की ऊर्जाओं का एहसास वो आप सबको कराएंगी। तब जाकर ही आपकी ध्यान साधना में कुछ गति आएगी। यहां से ही वास्तविक साधना का प्रारंभ होता है, और यहीं से ही उनके सानिध्य का आप सबको लाभ मिलना प्रारंभ होता है। क्या ये ध्यान है? नहीं,
यह ध्यान के बाद की अवस्थाओं का एहसास है। ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजरकर ही तो यहां पर आना होता है। यदि ये समझ ना आए तो ये एहसास भी कितना बेगाना सा होता है। इस बेगानेपन के एहसास से ही तो उथले साधक साधिका आलोचना प्रारंभ कर देते हैं। आलोचना के नाम पर ही तो वो अपनी ही आलोचना करते नजर आते हैं, क्योंकि स्वाद नहीं चखा है तभी तो ये समय का दगा है। स्वाद चख लिया होता तो फिर आलोचना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। गहनता के बिना हर साधक साधिका का हाल यही हो जाता है। एहसास हुआ कुछ आज की इस धारा का? महसूस हुआ कुछ? सारे प्रपंच उथले पने के ही तो हैं। गहनता में क्या प्रपंच होंगे जब पृथकता ही नहीं होंगी। द्वैत भाव ही तो प्रपंचों का जन्मदाता है। एकाकारिता होने पर क्या भला प्रपंचों से नाता है। अब देखो कहां कहां से फूट रही हैं ये धाराएं, कहां से चली थी कहां पहुंचा दिया। नहीं महसूस हुआ? चेतना का एहसास बढ़ा। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक कि बस सुनते जा रहे हैं और लग रहा है कि बहुत गहन ध्यान चल रहा है। क्या स्थिति बनती जा रही है। बस बोलते जाइए आप। बहुत सुंदर। ऐसा वर्कशॉप में होता है, एक के बाद एक आती जाती लहरी और फिर उसमें डूबते जाते हैं हम लोग। अब ये भी उनकी मर्जी, वो क्या संदेश देना चाहती हैं, कौन सी कैसी धाराओं को वो कैसे प्रदान करना चाहती हैं, उनकी ही मर्जी है। अब बेचारे हमारे संस्थाधारी क्या करेंगे। सब चीज समझ से परे है। यह सुनकर तो वो केवल और केवल पजेशन का ही नाम धरेंगे। कहेंगे कोई लगता है ज्ञानी भूत का प्रवेश हो गया है। ध्यान के नाम पर किसी अवधूत का आगमन हो गया है। ये कोई ध्यान है भला? ये कौन सा श्री माता जी ने बताया है? कुछ ऐसा ही बात सबके सामने आता रहेगा समय समय पे। आ ही रहा है, आप देखते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स देखा करो, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा मनोरंजन सा हो जाता है। अब उन विचारों की कोई गलती नहीं है। साधना का समय था तो भजनों पे भांगड़ा करने में समय निकाल दिया। गहनता में उतरने का समय था तो स्टेज पे खड़े होकर सेल्फी खींचने में ही समय बिता दिया। अब क्या हो? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। झुंड के झुंड मिलकर आलोचना करते थे, गहनता के बारे में कभी चर्चा तक नहीं करते थे। बताइए
ऐसे भला साधक साधिकाओं का कैसे उत्थान हो जाएगा जब तक कि सबके भीतर में गहनता के प्रति समर्पण नहीं आएगा। कोई श्री माता जी के लेक्चरों की बात करने से क्या किसी को गहनता आती है? उनके लेक्चरों की चर्चा करने से तो एक प्रतियोगिता सी नजर आती है। क्या माँ के लेक्चर्स पे डिबेट करना अच्छा प्रतीत होता है? क्या ज्ञान के नाम पर श्री माता जी के ज्ञान का ही बस चर्चा होता है? खुद का ज्ञान कब भीतर में पाओगे? पाकर खुद खुद के ज्ञान को कब उसको चर्चा में लाओगे? प्रतीक्षारत हैं अभी भी श्री मां हमारी, चिर विश्राम में वो अभी भी प्रतीक्षा कर रही है अपने बच्चों के आत्मज्ञान से प्रस्फुटित होने वाली सुगंधि की। वो अभी भी प्रतीक्षा कर रही है। जाकर निर्मल धाम में सब उनके चरणों में पुष्प अर्पित अर्पित करते हो, पर उनको जो वास्तविक पुष्प चाहिए वो आत्मज्ञान के पुष्प चाहिए। उनको आप सबके आत्मज्ञान के पुष्पों की प्रतीक्षा है। बाहरी पुष्प उन्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब आत्मज्ञान के पुष्पों से यह सारी सृष्टि महकेगी, तभी जाकर मां आदि को अति संतुष्टि महसूस होगी। ये जसलीन एंड होने वाला है सेशन। खैर, मैसेज तो पूरा हो ही गया है। हाँ जी, अब बताइए कैसा महसूस दे रहा है? निशब्द हो गए हम लोग, एकदम फ्लोटिंग, गहन, पूर्ण एकाकारिता, अद्वैत भाव। मतलब ऐसे जो हमें इवनिंग में थोड़ी आज टायर्डनेस और लग रही थी, वो ऑल ऑफ ए सडन सेशन स्टार्ट होते ही एकदम मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचे, ये तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अद्भुत। कहाँ पहुंचे बहन? शून्य। केवल शून्य है। शून्य तो शून्य तो प्रारंभ है इस यात्रा का। भैया अचेतन के आनंद में डूब गए। हाँ, अब बताया ना आपने सही। अचेतन के आनंद में डूबना। निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था, ऐसे चल रहा था, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, शाश्वती आनंद चलता ही रहे। अब ये उनकी रजा है कि कितना देना है, ये प्रवाह कितना होना चाहिए, ये उनकी व्यवस्था है। ये मेरे हाथ में नहीं है। ऑटो मोड पे है सिस्टम, पता ही नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अंदर के सिस्टम में आप सबने क्या महसूस किया? इस सेशन के प्रारंभ होने से पहले जरा स्मरण कीजिए, भीतर में प्रश्न क्या चल रहे थे? आज एक हेल्थ हैप्पीनेस ग्रुप में एक डाला था, शायद मीनाक्षी ने डाला था, दर्शन
जिनको दर्शन हुए वो प्रदर्शन क्या करें। अब वो लाइन कंटिन्यू चल रहा था, जिनको दर्शन हुए उनके वो प्रदर्शन क्या करें। तो वो वाला पूरा सेशन ही उस पे चला, अभी देखा। और ये चीज, ये जो सेशन जैसे स्टार्ट हुआ भैया, शरीर का जैसे होता है ना, कपूर एक जगह रखे अपने आप वो विलीन हो जाता है, तो शरीर का भान मिटने लगा था अभी कुछ क्षणों के लिए, और सिर्फ हृदय सहस्त्रार रह गया था एक टाइम में, फिर उसका वो भी चला गया। ये इतनी, बस आप बोल रहे हो और आंखें, पहले आंखें हाँ, खोल के सुन रहे थे फिर आंखें बंद हुई। बहुत ज्यादा अद्भुत था ये। ये ना जैसे आपने बनारस में एक बार बताया था ना, अगरबत्ती वाली फीलिंग है बस। मतलब आप उसमें हाँ। क्षण में रह गए और सब विलय हो गया है, और आप उसमें फ्लो होते जा रहे हो, डिसॉल्व होते जा रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, और एकदम डिसॉल्व हो रहे हैं उस मोमेंट में, और एकदम अरे, वननेस फील कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं, जस्ट यही मोमेंट। यही चाहिए, आभास रहित अवस्था, देहाभास से मुक्त। अभी जो प्रेम का तुमने महसूस किया है ना, ये शरीर रहित अवस्था की अवस्था है। अगर मैं सीधे भाषा में कह दूं तो मृत्यु की अवस्था। शरीर की मृत्यु की अवस्था, यानी कि चेतना रह गई, स्थूलता समाप्त हो गई। बस शरीर क्या है, स्थूलता। अब जब आप इससे बाहर हो गए, अचेतन के साथ जुड़े, तो आप उसका हिस्सा हुए, तो शरीर कहाँ, स्थूलता है कहाँ, अस्तित्व विहीनता कुछ पल के लिए घटित हो गई ना। तो ये अवस्था कितनी सुंदर है, जहां पे कोई अड़चन नहीं है किसी प्रकार की, किसी भी स्तर। इतना आपके, हम्म। जो भी आप, जो भी आपके माध्यम से कानों में सुनाई दे रहा था, उससे एक हृदय इतना स्टार्टिंग में प्रफुल्लित हुआ, खिंचाव हुआ, उसके बाद वो एहसास खत्म हो गया। ऐसा है शस्त्रार ना, खींचना खत्म, सब खत्म। ऐसा है कि आपका घर बंद है मान लो, तो हम्म, आप खोलते हो तो उसे खिंचाव कहते हैं। जब खुल गया हम्म, तो फिर क्या, फिर तो आर पार है हर चीज। अब तो हवा आ रही है, जा रही है। वो घर बंद था, हवा अंदर बंद थी, बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही थी। कपाट खुले, खिंचाव की अनुभूति हुई, अब भीतर की हवा और बाहर की हवा एक हो गई, एकाकारिता। हम्म। वो जो पूरे पार ब्रह्म का रिदम है, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए अभी, एग्जैक्टली, हो गया पूर्ण। उस पूरा जो यूनिवर्सल रिदम है उसका एक पार्ट बन गए आप। और ये एहसास बड़ा खूबसूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, या इस सामूहिकता से प्रारंभ से जुड़े, जब से शुरू हुई, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ आभास हुआ होगा या हो रहा होगा। क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी तो है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। कहने को भले ही 8-9 महीने बाद इस कलेक्टिव से बाहरी रूप से जुड़ेंगे, पर सूक्ष्म रूप में तो वो भी इस कलेक्टिव से अभी से जुड़े हुए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आप सबसे, जो 8-9 महीने बाद इस कलेक्टिव से जुड़ता हुआ महसूस करोगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि हम तो पहले से ही जुड़े हैं, हम आज थोड़ी जुड़े हैं। गारंटी से ऐसा ही महसूस होगा आप। ये एक दिव्य घटनाक्रम है, जिसका काल से कोई संबंध नहीं है। ये घटनाक्रम
सूक्ष्म अस्तित्व के लिए है, और सूक्ष्म अस्तित्व पे काल का कोई प्रभाव नहीं। घटनाक्रम से पहले और घटनाक्रम के बाद और घटनाक्रम के समय, तीनों ही अवस्था में एक ही स्थिति रहती है, सूक्ष्म अस्तित्व पे। उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। अब जरा इसका उदाहरण देता हूं। आप में से जितने भी लोगों ने श्री माता जी के साक्षात अस्तित्व की पूजा अटेंड की है, जरा उस पूजा में जाना। जिसने भी अटेंड की है श्री माता जी के साक्षात अस्तित्व की पूजा, साक्षात पूजा अटेंड की है जिसने भी, या किसी भी अवसर पर श्री माता जी के साक्षात स्वरूप के रूबरू हुए हैं, जरा अभी हो ना। क्या लग रहा है कि भूतकाल की बात है वो? क्या ऐसा नहीं लग रहा? अभी की बात है ये, अभी भी रूबरू है, साक्षात वो है। कहाँ है भूतकाल की बात वो? चलो, वो तो साक्षात माँ है। अब जरा मैं आप सबको ले जाना चाहता हूं 15 अप्रैल 2020 की सामूहिकता में, जिस दिन ये शुरुआत हुई थी। जरा देखना, क्या वो सामूहिकता भूतकाल की है? आज 4 अप्रैल है। 11 दिन बाद पूरे 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्या 4 वर्ष होने पर भी वो सामूहिकता भूतकाल लग रही है? सामूहिकता में जसलीन से पूछ रहा था, बताओ मैं क्या करूं अब, कौन सा बटन दबाऊं? कहाँ है भूतकाल की घटना? पूर्णतः रिफ्रेश है। कहाँ है घटना भूतकाल की? तो लगता है आज ही की बात है ये। हाँ, कुछ सामूहिकता के जो साथी थे वो जरूर हो गए हैं। ये जसलीन, जरा इनका ऋतुजा बहन का बंद करना। कर दिया। कर खटर पटर करते हुए हमारे सहजी भूल जाते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन है, बैठे हैं। लग रहा है ये भूतकाल की बात है। हाँ, कुछ साथी भूतकाल हो गए हैं उस सामूहिकता के। बस सामूहिकता भूतकाल नहीं है। आ रहा है मजा? भैया ऐसा लग रहा है जैसे हम काल के प्रभाव से दूर हो गए हैं, कालातीत हो गए हैं। वो तो मैं कह ही रहा हूं, काल है ही कहाँ। चलो चलते हैं जरा, थर्ड वर्कशॉप ऑन अटेंशन में चलते हैं, द्वारिका दिल्ली। आज जरा उसका मजा लें। पहला दिन इंट्रोडक्शन का सबका, जरा जाके देखो कैसा महसूस हो रहा है वहां पर। वो सामूहिकता तो आज भी चल रही है, घटित हो रही है। जरा महसूस करके देखो। पहला दिन, पहले दिन का पहला सेशन
इंट्रोडक्शन का। कितनी ऊर्जा अभी भी वैसी की वैसी महसूस हो रही है। वो प्रफुल्लित होते हुए हृदय अभी भी महसूस हो रहे हैं। आया मजा? चलो हरिद्वार चलते हैं, फोर्थ वर्कशॉप में चलते हैं। पहला सेशन, पहला दिन हरिद्वार वर्कशॉप का, फोर्थ वर्कशॉप। गंगा का साथ, होटल के बराबर में बहती गंगा, उसका एहसास। क्या ये भूतकाल है? अब जरा देहरादून का भी स्वाद चख लिया जाए। फिफ्थ वर्कशॉप ऑन अटेंशन। पहला सेशन, पहला दिन। अब चलते हैं रमनी बहन के गृह शहर में, लुधियाना। सिक्स वर्कशॉप, पहला सेशन, पहला घंटा। जून की गर्मी, उस भयानक गर्मी में यकायक प्रकट होती हुई बारिश, गर्मी को शांत करने के लिए कुछ ही देर के लिए बारिश का आगमन हुआ। गर्मी कम करके चली गई बारिश। अब क्यों रहना इतनी गर्मी में, चलो चलते हैं डलहौजी, सेवंथ वर्कशॉप में। हिमालय की दिव्य ऊर्जा का आनंद लेते हैं। आनंद देने वाली मीठी मीठी ठंडक, 12-13 डिग्री की। घूमते हुए डलहौजी की सड़कों पर, घिरे हुए बादलों के बीच
और अब जरा चलते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी में, वाराणसी। एक डुबकी तो बनती है ना। और कुछ लोगों का नौका विहार। अब जरा संसारिक कसैलेपन को छोड़कर पहुंचते हैं कसौली। आनंददायी तापमान, ना गर्मी ना सर्दी, एकांत का संगीत। कसौली में सारे सांसारिक कसैलेपन का त्याग कर अब जरा चलते हैं ऋषियों की नगरी ऋषिकेश, 10th वर्कशॉप में। और इसके गोवा बीच पर शीतलता और धूप का एक साथ आनंद लेते हुए। और यहां पर गदगद होते हृदयों को अब लेकर चलते हैं गुलाबी नगरी में। 11th वर्कशॉप, 11 के 11 रुद्रों को साधने का एक घटनाक्रम। अब जरा बताओ, ये सारे क्या भूतकाल थे या वर्तमान है? YouTube पर सामूहिकता का आनंद लेने वाले साधक साधिकाओं, लिया आनंद सारे वर्कशॉप्स का? क्या लगा कि कोई भूतकाल का था? ऐसी स्थिति बनी जैसे
हर वर्कशॉप को थोड़ा 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 जिया है कुछ पलों के लिए। अब कोई कहेगा हमने तो वर्कशॉप अटेंड किए ही नहीं, अब तो एहसास नहीं होगा का कि अटेंड नहीं किए। अब तो अटेंड किए ना, सामूहिकता के साथ कमाल है। कर लिए ना सबने अटेंड, कर ली ना साक्षात पूजा श्री माता जी की। अब मत कहना माँ के दर्शन नहीं हुए हमें अपने जीवन में। आया मजा, है ना विलक्षण यात्रा। क्या ये काल भूत है? क्या ये भूत था? सब जगह एक ही इंटेंसिटी एनर्जी की, तो कहां है भूतकाल? कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए था भूतकाल में। क्योंकि वो सब वर्तमान है, इसलिए वेरिएशन कैसे होगा? जिसको हमारी चेतना जी चुकी। अब गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की प्रयास कीजिए। जिस काल को हमारी चेतना ने अंगीकार कर लिया, वही वर्तमान हो गया। भूतकाल का संबंध केवल और केवल मन से है, चेतना से इसका कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी भूतकाल का मतलब होता है स्थूलता से। बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, बारीकी से। काल स्थूलता के लिए है काल, केवल स्थूलता के लिए काल का संबंध है। सूक्ष्मता का संबंध तो सदा से वर्तमान के लिए है, और वर्तमान ही सूक्ष्मता है, और सूक्ष्मता ही वर्तमान है। है ना इंटरेस्टिंग बात? चेतना इज इक्वल टू प्रेजेंट, माइंड इज इक्वल टू पास्ट। नहीं। और फ्यूचर, बिल्कुल सही। फ्यूचर तो कुछ होता ही नहीं। अ, कुछ हम लोग अपने संसारिक जीवन में भी कुछ प्रेम का जो एहसास होता है हम लोगों ने कभी महसूस किया, उसको आज भी याद कर लो तो बिल्कुल वही स्थिति चेतना की बन जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल। प्रेम भी वर्तमान है। लव इज इक्वल टू प्रेजेंट, कंपैशन इज इक्वल टू प्रेजेंट, जॉय इज इक्वल टू जो प्रेजेंट। जो भी एनर्जी है वो प्रेजेंट है, तो सूक्ष्मता तो एनर्जी हो गई ना। और एग्जैक्टली। ग्रॉस हो गया मैटर, तो मन तो हमेशा स्थूल चीजों में अटका रहता है। यस। मैटर बिलोंग्स टू माइंड एंड माइंड बिलोंग्स टू पास्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम होता है जब कोई साधक बनने के लिए पहली बार पदार्पण करता है, तो वो मन होता है। समझना, जो भी कोई जुड़ता है ध्यान से, तो जुड़ता कौन है? मन।
अभ्यास करते 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 वो हो जाता है अमन, और अमन जब स्थापित हो जाता है ईश्वर के साथ तो वो हो जाता है चेतन। तो मन रहा कहाँ? और जो चेतना है वो चेतन का ही हिस्सा है। तो ये मन की यात्रा चेतना तक की, चेतन तक की, तो मन समाप्त हो गया। तो मन भूतकाल है। मन मन चेतना का भूतकाल है। पहला जन्म है चेतना का, पहला जन्म, फर्स्ट बर्थ मन है, ऐसे समझ लो। मन का दोबारा पुनर्जन्म होता है तो अमन के रूप में होता है। अमन जब फिर जन्म लेता है तो चेतन होता है, और चेतन ही चेतना में स्थापित हो जाता है। तो मन से चेतन तक, मन से चेतना तक, यही यात्रा है। आया मजा समझने में? यात्रा समझ आई। मन अब से चेतन। इसीलिए बार बार मन 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 चलता रहता है। भैया मन तो पहला जन्म था, अब दूसरा जन्म हो चुका, तीसरा हो चुका, मन रहा कहाँ? लेकिन अगर फिर भी कोई मन को पकड़े हुए है तो निश्चित रूप से वो भूतकाल में है। अगर साधक साधिका मन में है तो समझ लेना वो भूतकाल में है। अब भूतकाल में तरक्की तो हो नहीं सकती, इसलिए मन का त्याग करना बहुत जरूरी होता है, वरना तरक्की कैसे होगी? आप तो पिछले जन्मों में पहुंच गए, और पिछले जन्मों में पहुंचे यानी कि मन बन गए तो भूत हो गए। तो भूत किसको चिपटते हैं? जो मन होते हैं। गुत्थी सुलझ गई, किसको मटका रखना है और किसको मटका नहीं रखना। हम्म। जितने मन से प्रभावित लोग हैं सब मटका रख लो, कोई हर्ज नहीं। मन के लिए मटका और चेतना के लिए चेतन, समस्या खत्म। अब बहुत से लोगों मतलब को जिस पता है मटका रखना है, बस उसका एक ही सेंटेंस में एंड हो जाता है, जो अभी भी मन है वो मटका रख लें, क्योंकि भूतकाल का प्रभाव बना रहेगा। और अमन हो गए हो तो मटके का कोई मतलब ही नहीं होता, और अमन पर भूत का असर भी नहीं होता। जो चेतन हो गए भूत तो उनको छू भी नहीं सकते। जो अमन हो गए भूत की एक्सिस बंद हो गई। हाँ, जो अभी भी मन है उनकी कोई गारंटी नहीं है भैया, एक छोड़ो चार मटके रख लो, कुछ नहीं होने का, टेम्परेरी फायदा होगा। इससे अच्छा है मन का त्याग कर दो और मटकों का भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, फिर दोहरा रहा हूं मैं स्टेजियो, मन वालों के लिए मटके हैं, अमन वालों के लिए कोई झंझट नहीं। जो चेतन हो गए उनके लिए भी कोई झंझट नहीं। गुत्थी सुलझ गई ना? जो अक्सर पूछते रहते हैं मेरे से, बहुत बार प्रश्न करते हैं ये करें वो करें, भाई सारी समस्या खत्म। और कर्मकांड, कर्मकांड कितने के लिए है सहज के? मन वालों के लिए कर्मकांड है, अमन वालों के लिए कर्मकांड का कोई मतलब नहीं है। खुद से ही अपना आंकलन कर लो कि मन में हो कि अमन में हो कि चेतन में हो, खुद ही डिसाइड कर लो, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं।
मतलब साधक ने अपनी यात्रा आरंभ की, पर यात्रा मन में ही चल रही है, बस राउंड राउंड उसी में मन के चारों तरफ घूम रहे हैं हम लोग। उस जो नहीं निकल पाए उस, और उस परिधि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए वही घूम रहे हैं। तो ये सब चीजें करते रहेंगे कंटिन्यू। हम्म। हमारे कुछ साधक साधिकाओं ने, बल्कि साधक साधिका नहीं कहूंगा, ये तो एक अच्छी अवस्था है, हम्म। कुछ सहजियों ने मन को शिवलिंग बनाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उसी पे दूध अर्चन अर्पण करते रहते हैं बस। मन को शिवलिंग बनाकर उसके चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है। भैया जैसे मन में आ जाते हैं तो अपने आप ही निर्विकल्प भी आ जाता है, और ये सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं जाता है कि मटका रखना है या ना 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 ना, कैंडल। मन अमन में अभी आप निर्विकल्प में नहीं आए हो। अमन में आप निर्विचार हो रहे हो। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। निर्विकल्प आप चेतन अवस्था में हो, अमन अवस्था में नहीं हो आप। अभी आप निर्विचार हो। अमन, मन है तो विचार है, अमन है तो चार नहीं होगा। निर्विचार। निर्विचार हो। निर्विकल्प चेतन अवस्था का है, और यहां से प्रारंभ होता है। हमारे हिसाब से यात्रा का प्रारंभ निर्विकल्प से है। उससे पहले तो प्रोसेस चालू है यहां तक आने का। हमारे बेचारे सहजी तो निर्विकल्प पे एंड कर देते हैं, और वास्तविकता ये है कि निर्विकल्प से ही तो यात्रा शुरू होती है। अब आप देखिए कि जितने भी सेशंस रहे हैं, मिनिमम मिनिमम निर्विकल्प लेवल पे थे सारे सेशन। एटलीस्ट जूम के सेशंस तो निर्विकल्प से ही शुरू होते हैं। वर्कशॉप ऑन अटेंशन वाले प्रारंभिक जो सेशंस थे वो अमन अवस्था से थे, वो भी मन से नहीं थे, अमन से शुरू हुए हैं वो भी। थर्ड वर्कशॉप ऑन अटेंशन अमन से शुरू हुआ था, अगर समझे तो। और अमन अवस्था 7वें वर्कशॉप तक चली। 7वें के बाद ये फिर चेतन अवस्था में परिवर्तित हो गई। डलहौजी से एक नया लेवल प्राप्त हुआ आप सबको। उससे पहले अमन अवस्था का आनंद उठा रहे थे आप। भैया अविचारिता और निर्विकल्प साथ साथ ही चलेगा, निर्विचार के निर्विकल्प, बाद। निर्विकल्प के बाद की अवस्थाएं हैं। हाँ जी। हाँ जी। अरे अरे मीनाक्षी, मानसिक स्तर पे इसे समझने का प्रयास क्यों कर रही हो? नहीं इससे नहीं, ये तो हासिल नहीं वैसे होगा। क्योंकि नहीं, हम एनर्जी बहुत अच्छी है भैया वो तो। मानसिक स्तर पे इसे अंडरस्टैंड मत करो। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि जिससे, मैं ये बता रहा हूं अपने YouTube वाले सहजियों के लिए इस वक्त। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं ये सारी चीजें। वो बात अलग है कि आप लोग सुन रहे हो, पर क्योंकि उनकी आवश्यकता है ये, इसलिए मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो आज इस सामूहिकता से जुड़कर YouTube पे सहजी जुड़े हुए हैं। ये उनके लिए संदेशा है। जो मैंने मन, अमन और चेतन अवस्था की जिक्र किया है, ये उन लोगों के लिए है। आप लोग तो जानते ही हो, कब से जानते आ रहे हो। निर्विकल्प के बाद की ही स्टेट्स हैं सारी। अविचारिता, विचार रहितता, विचार शून्यता, ये सब उसके बाद की स्टेजेस हैं। अब सब में अंतर है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब एक से सुनने में एक सी लग रही हैं, पर स्टेजेस सब अलग अलग हैं। हाँ जी। ये तो आप लोगों ने अभ्यास किया ही है इस चीज का। शुरू में बिल- 400 400 सेशंस तक तो ये सारे ध्यान के अभ्यास चले हैं ना। 400 के बाद का जो काल आया, मैंने बोला भी था ना कि अब वैसा वाला ध्यान नहीं होगा। अब काल है सूक्ष्मताओं को आत्मसात करने का। यानी कि किसका? जो किया है, जो आप करके आए हो,
उसको आप एक्नॉलेज करो, अंडरस्टैंड करो उसे जो करके आ रहे हो, वरना फायदा नहीं होगा। फिर तो वही हो जाएगा जो संस्था में है, वो कई साल से बस वैसा ही होता आ रहा है, उससे हासिल कुछ नहीं होगा अगर रिपीटेशन होता रहेगा उस चीज का। अब आपको बारीक बारीक चीजें समझनी है, अंदर आत्मसात करनी है। समझने से यहाँ मेरा शब्द मतलब मानसिक स्तर पे समझने से नहीं है, मेरा संबंध है इसका सीधा आत्मसात करने से, एब्जॉर्ब करने से इस चीज को, ताकि हमारे हमारे उसका ज्ञान का हिस्सा बन जाए, आत्मज्ञान में कन्वर्ट हो जाए ये चीज। एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसके बाद आप एक्नॉलेज करते हो, फिर उसको धारण करते हो, फिर उसको महसूस करते हो, फिर वो आपके भीतर से बहता है आत्मज्ञान बन के। कितने चरण है इसके, तो ये बहुत सारे फेजेस से गुजरते हुए आप आते हो आगे तक।